कुछ कर ले नीतीश कुमार। इस बार नीतीश कुमार आने वाले नहीं हैं। बिहार में तेजस्वी, मटिहानी में बोगो, इसको कोई रोकने वाला नहीं है ना, तो अकेले लड़के दिखा दीजिए बीजेपी बिहार में। गिरिराज सिंह, बीजेपी जो है ना, भौंकने के लिए उनको रखे हुए हैं। सिर्फ उनका काम है भौंकना। एक काम आपसे हम पूछते हैं, गिरिराज सिंह के एक काम बता दीजिए। वो गौ मांस करके हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आए और वो अभी खुद मांस बेच रहे हैं, झटका मीट बेच रहे हैं। यही करके वो सत्ता में आए। बस अभी उनको बुलाइएगा रात बिरात, कोई जरूरत नहीं, वो कभी नहीं आएंगे। एक बार कह दीजिए हिंदू मुसलमान वहाँ झगड़ा हुआ, तुरंत पहुंच जाएगा। हिंदू मुसलमान छोड़ के उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है उसका। वो तो राजनीतिक करामा के आगे लाके। मोदी जी ऐसा घटिया लोग को धरती पे हो ही नहीं सकता है। कैसे? माँ के घसीट रहा राजनीतिक में माँ घसीट रहा है, वो ऐसा बेटा धरती पर नहीं चाहिए। बिहार अधिकार यात्रा को लेकर के तेजस्वी यादव को आज बेगूसराय में आगमन है। बेगूसराय में आगमन को लेकर के देख सकते हैं कितना। अभी हम बेगूसराय के सिमरिया में मौजूद है, सिमरिया 0 माइल में मौजूद है और देख सकते हैं 0 माइल में कितने तेजस्वी यादव के समर्थक यहाँ पर मौजूद है और उनका इंतजार कर रहे हैं। जी, किनका इंतजार कर रहे हैं आप? तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जी। कितने संख्या में लोग आए हैं आप लोग? देख लीजिए ना, हम संख्या गिनने लायक है, गिनने लायक नहीं है। गिनने लायक नहीं है। कितना हो सकते हैं? 5000 प्लस होंगे। विधानसभा से 2000 आदमी हम लोग आए सोनू भाई। अच्छा, तेगरा से सिर्फ 2000। 2000। हाँ, क्या चाहते हैं इस बार तेजस्वी यादव को सीएम बना ही दीजिएगा? 100 में 100 है। हाँ। देख सकते हैं 17 आरजेडी समर्थक है। विजेता है जी। बोगो सिंह समर्थक हैं। बोगो सिंह बोगो सिंह समर्थक है। बोगो सिंह जी तेजस्वी में राजद में जाके ज्वाइन किए, हम लोग राजद के समर्थक हो गए। आप लोग आरजेडी समर्थक हैं, लेकिन गिरिराज सिंह कहते हैं जो एनडीए को वोट नहीं करते हैं वो नमक हराम है। अब उनकी आप लोग नमक हराम है? उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी सोच। क्या जी, आप नमक हराम है? वो इन जाने को टोपी नहीं देख लिया, हमको दाढ़ी नहीं देख लिया, इसीलिए बोलता है। उसका बाबूजी का जो है बिहार में सरकार है, हम लोग नीतीश के नहीं दिए थे। उसका काका का सरकार है। अच्छा। हम लोग नीतीश के दिए तभी तो सरकार बने थे ना। आप लोग बोगो सिंह के समर्थन में आए हैं, बोगो सिंह के साथ आए हैं, तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए, तेजस्वी यादव से जनसंपर्क करने के लिए आए हैं। लेकिन जानते हैं गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इस बार 7 विधानसभा सीट जो है एनडीए के खाते में जाएगा। क्या बोले आप? अब की बार 400 पार का नारा था ना। आप अपना टी-शर्ट सीट में लूज किए। अच्छा। जितना बीजेपी जीती हुई थी उतना भी नहीं बचा पाए। कहाँ साटों की बात करते हैं आप? मत करिए। आज एकदम माहौल पूरा टाइट किए हुए हैं। सरकार यहाँ पर बनाए हुए हैं नीतीश जी, चंद्रबाबू नायडू के अठी में। ठीक है ना, बिहार में ना आपको पिछलागू पार्टी बन के चुनाव लड़ना पड़ेगा। बल है ना, तो अकेले लड़के दिखा दीजिए बीजेपी बिहार में। ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? मटिहानी में वो पुल देखिन, वो पुल कहिया दिल्ली काम प्रगति घेर देते की एकदम। हाँ, घेर देते। बाबू हमन मटिहानी विधानसभा में आए रहल को डिग्री कॉलेज तो दे दिए हैं। डिग्री कॉलेज भास बनल छै, ओजा एग्जाम हम देख लहो। बनल है डिग्री कॉलेज, कुत्ता बना है। कुत्ता बना? हाँ, एक बैठक किए थे माननीय, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड किए। बोले जब पूरा बेगूसराय जाम हो गया था। 75 मन चावल खाकर बैकवर्ड सब भाग गया। हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड करने लगे। उनके एक सम्मानित व्यक्ति और कार्यकर्ता थे, बुजुर्ग थे, उनके प्रति हम ऐसा वैसा नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा था कि सब सुडरवा मिलकर 75 मन चावल खा के भाग गए। चाहे आप जाति का वोट कर रहे हैं राजनीति। आप मटिहानी में क्या कर रहे हैं? जाति का राजनीति कर रहे हैं। सुडर और बावन हिंदू और मुस्लिम कौन है? ये यादव कौन है? नहीं जाए छथिन राजकुमार बाबू बोगो बाबू हॉस्पिटल उनका गाँव में आए, वो अपना नाम माय के नाम पर देलखिन हॉस्पिटल के चालू करे। हमरा पूछो क्या डॉक्टर छे? अच्छा, तो जाके पूछो, ओकरा में कुत्ता बैठे छे, कोई डॉक्टर नहीं छे। शाम हॉस्पिटल बैठलखिन, ओएमटी कहे छे भाइस बनल छे मोखा। कहते हैं कि वोट जितने लोग हैं सभी देते हैं एनडीए को, लेकिन आप लोग आरोप लगाते हैं कि वोट चोरी हो जाता है। चल आरोप लगाए तो उसका सबूत मोदी जी दिखाए। हम आरोप लगा रहे तो सबूत दिखाए मोदी जी। आप तो प्रधानमंत्री, आपको सबूत दिखाने में तो टाइम भी नहीं लगेगा। सबूत आप लोग ने दिखाया। वोट चोरा ले छे तो ओकरा कहबो की केना चोरा ले छे? वोट देबो की छे, राजद के गिर जाय छे, बीजेपी को ओकरा मतिये रहे छे करल डुप्लीकेट मशीने बदल ले छे। वोट चोर गद्दी छोर। अच्छा, ये नारा बेगूसराय में भी लग रहा है। सागरे वाल बिहारे में लगे छे। तो बोले हैं
पूरा बिहार में ही नारा है। हाँ, क्या है नारा? वोट छोड़ गद्दी छोड़, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, तेजस्वी को लाना है। अच्छा, क्यों लाना है तेजस्वी यादव को? नीतीश कुमार काम नहीं किए का? नीतीश कुमार जी काम इतना न कर दिए कि पैसा कहाँ खर्चा कर दिए, 72,000 करोड़ उनको खुद नहीं पता है। देखिए महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया भेज। ये नीतीश बाबू जो तेजस्वी जी बोलते हैं, ये जो अपना वो विजन बनाए, जो हम 1500 वृद्धा पेंशन देंगे, 1100 कर दिए, कभी 10,000 जीविका दीदी को देते हैं, उसको जबरदस्ती, अगर मोदी जी कभी बिहार में रैली हो तो जीविका दीदी में जो काम करता है उसको जबरदस्ती उस रैली में ले जाया जाता है। ऐसा है? हाँ, जबरदस्ती ले जाया जाता है। हाँ, पैसा के लालच दे के जबरदस्ती कुछ कर ले नीतीश कुमार। इस बार नीतीश कुमार आने वाले नहीं है बिहार में। तेजस्वी मटिहानी में बोगो, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। यादव 17 महीना में जो विकास किए थे तो नीतीश कुमार जी के साथ में ही रह करके विकास किए थे ना? किनकी बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव की बात कर। हाँ, तेजस्वी यादव, आप वो बोले थे हम जब सत्ता में आएंगे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 17 महीना वो सत्ता में रहे, 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी दिए हैं। आप पता कर लीजिए। साथ में नीतीश कुमार। वो नीतीश कुमार 17 साल से क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार 17 साल से क्या कर रहे थे? जब 17 महीना तेजस्वी साथ में आए तब वो 5 लाख नौकरी दिए। जब तेजस्वी आए ना तब उनका दिमाग काम करना शुरू किया। उनके पास दिमाग कहाँ था? जहाँ बीजेपी वहाँ रोजगार नहीं, एकदम नहीं। बीजेपी तो कह रहा है कि इस बार आप लोग जिताइए, कह रहे हैं बीजेपी इस बार आप हमें जिताइए, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी आपसे पूछे ने 2 करोड़ का क्या हुआ? साल में 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके वो केंद्र में आए थे, क्या हुआ? कल परसों पूर्णिया में आए तो बोलते हैं हमको सत्ता में लाइए, हम 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। इतना दिन से कहाँ थे आप? राशन फ्री कर दिए हैं सबके, सबको जो है। यही तो सत्यानाश है, यही तो सत्यानाश है। 80 करोड़ आदमी को वो कह रहे हैं हम राशन दे रहे हैं। अरे कहाँ आप देश ले आए? आप 80 करोड़ आदमी को आपको राशन देना पड़ रहा है जीने के लिए। क्या कर रहे हैं आप? देश को गर्त में लेके चले गए मोदी जी। अच्छा। हाँ, देश को बर्बाद कर दिए। इस बार भी बेईमानी से आए हैं। आज फिर हाइड्रोजन बम राहुल गांधी बोले हैं, आज हाइड्रोजन बम फिर फूटने वाला है। अच्छा। पता चलेगा कैसे वोट चोरी करते हैं। चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार क्या क्या कर रहा है देख रहे हैं आप। वृद्धा पेंशन 400 से सीधे 1100 कर दिया। 400 से तेजस्वी जी बोले थे 1500 करेंगे। कब हुआ? हाल ही में हाल 20 साल तो सरकार में थे, अब तक क्यों नहीं किए? सत्ता खसकने वाला है इसलिए जुमलाबाजी हो रहा है। सत्ता जाने वाला है, सुनिए, जनता होशियार हो गया है। ये जुमलाबाजी में अबरी नहीं फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा। अबरी सत्ता को आप वोट किसको दीजिएगा? हम तेजस्वी को वोट देंगे, आरजेडी को, गठबंधन को। हाँ। लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जो एनडीए को वोट नहीं करता है वो सभी नमक हराम। अरे वो है, किसको नाम ले लिए आप किसको नाम ले लिए? झटका मीट के बड़ा इन्वेस्टर है वो, उसका कोई वैल्यू है? अरे वो मोदी जी के लाल में सिंबल लेके आता है, कहीं जीत के चल जाता है, आदमी कोई वैल्यू नहीं है। और एक बात बता देते हैं, हमारा मटियानी विधानसभा से है, एक हमारा राजकुमार जी बहुत नया करिश्मा किए हैं। क्या जानते हैं? इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि जिसको जमीन बाद में मिलेगा, पर्चा पहले मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। पर्चा पहले मिल गया, जमीन कोई पता नहीं है। 96 लोग के पर्चा दे दिए फौजरी, उसका जमीन का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। सब बंद बसा हुआ है, सब गाली दे रहा है, 50,000 लेके पर्चा दे दिया। ऐसा इतिहास 30 साल बसा आदमी तब जाके पर्चा मिला है। इतिहास में पहला बार हुआ है जो पहले पर्चा मिल गया, जमीन कोई आता पता नहीं है। क्या जी क्या कहेंगे? गिरिराज सिंह कहते हैं जो लोग एनडीए को वोट नहीं करते हैं वो लोग नमक हराम है। वो खुद नमक हराम है। गिरिराज सिंह, बीजेपी जो है ना, भौंकने के लिए उनको रखे हुए हैं। सिर्फ उनका काम है भौंकना। एक काम आपसे हम पूछते हैं, गिरिराज सिंह के एक काम बता दीजिए। वो गौमांस करके हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आए और वो आप भी खुद मांस बेच रहे हैं, झटका मीट बेच रहे हैं। यही करके वो सत्ता में आए। बस अभी उनको बुलाइएगा रात बिरात, कोई जरूरत नहीं, वो कभी नहीं आएंगे। एक बार कह दीजिए हिंदू मुसलमान वहाँ झगड़ा हुआ तुरंत पहुंच जाएगा। हिंदू मुसलमान छोड़ के उसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है उसका। नहीं। अच्छा एक बात भैया, आप लोग मोदी जी की माँ को गाली पाए थे? नहीं, उसका कोई वो फर्जरी लोग था, जेल में है। उसका कोई नहीं, राजद से कोई लेना देना है, न कांग्रेस है। वो तो राजनीतिक कर रहा माँ के आगे लाके। मोदी जी ऐसा घटिया लोग कोई धरती पर हो नहीं सकता है। कैसे? माँ के घसीट रहा राजनीतिक में, माँ घसीट रहा है, वो ऐसा बेटा धरती पर नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज कहना चाह रहे हैं, यहाँ देख लीजिए 90% युवा है। तेजस्वी जी से कहना चाहेंगे
बिहार के युवा के नौकरी दीजिए, बाहर से युवा बंद कीजिए। क्या बोले थे मोदी जी के बाप पर आप क्या एक मिनट हिंदू धर्म में आप लोग जानते होंगे, माँ बाप जब मरता है ना तो बेटा बाल मुंडन करवाता है, जानते हैं। जब उनकी माँ मरी थी तो वो बाल नहीं बनवाए थे। जब बिहार में चुनाव है तो गया में पिंड दान करने आ रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। नौटंकी चलने वाला नहीं है, बहुत फेंक लिए आप फेंक। अब उसमें जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। इस बार बिहार में तेजस्वी सरकार तय है। 25-36 फिर से नीतीश, कभी नहीं 25-36 फिर से नीतीश बाबू ना सुनिए ना, क्या बोले हैं? 25 से 30 अब नहीं नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। 25 से 30 अब नहीं नीतीश, अब 25 से 30 जनता क्या कह रही है? जनता बोले ना तय है, तेजस्वी तय है। अच्छा, तेजस्वी मैं है, तेजस्वी तय है। सर आप 10,000 की बात कर रहे हैं, वो महिलाओं के खाता में 50,000 भी दे देंगे ना। इस बार वो सत्ता में नहीं आने वाले हैं, इसको मान लीजिए। बिहार की महिला अपना इज्जत से ज्यादा पैसा का मान सम्मान नहीं देती। फ्री राशन तो खाते हैं। आज भी जितना बलात्कारी है, सब बीजेपी का ही का है, निकल रहा है।